बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिन ज़दा जादू के हवाले से चलता है और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू किसने किया है और कहाँ से करवाया है, जादू है भी या नहीं है जादू, या एक वहम है जिन्नात कि बाकी जिन्नात हैं, अगर हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें किस तरह की बनाई हुई है। नाज़रीन, जल्लो मोड़ पे आज हम मौजूद हैं। जल्लो मोड़ के एक ऐसे घर में मौजूद है जहाँ पे जिन भी है और इंसान भी है, एक ही शक्ल के। दोनों इंसान और जिन एक शक्ल में है। तो हम जानने की और देखने की कोशिश करते हैं, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुने कि इनको नज़र क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी बहन मुझे ये बताएं कि आपने हमें कॉल की, आज हम आपके घर में मौजूद हैं। हुआ क्या, होता क्या आपके साथ, क्या क्या देखती हैं, या किसी ने आपको अगर कहा है तो क्या कहा है? मुझे अपने मियाँ की शक्ल में ना आदमी नज़र आता है। आदमी भी वो पास होता है, लेकिन शक्ल में मियाँ भी नज़र आता है सामने। मैं डर जाती हूँ, कभी मार थप्पड़ मार देते हैं। अच्छा, आपके मियाँ की शक्ल में एक बंदा नज़र आता है, तो आपका बंदा भी मौजूद होता है और वो भी मौजूद होता है, दोनों ही मौजूद होते हैं? हाँ जी, दोनों मौजूद होते और हैं। दोनों ही इकट्ठे नज़र आते हैं? हाँ जी, दोनों इकट्ठे नज़र आते हैं। एक तरफ मियाँ और एक तरफ बंदा? हाँ जी, इसी तरह। अच्छा, ये स्टार्ट में कब हुआ था और कैसे हुआ था? शादी हुई थी, मेरी शादी के 1 हफ्ते बाद हुआ था। मैं डर गई थी, मुझे मारा था, तो फिर मैंने बेहोश हो गई थी। नहीं, शादी जब आपकी हुई थी, शादी से पहले ये नज़र आता था आपको? नहीं, शादी से पहले नहीं मुझे कभी नज़र आया। शादी से पहले नज़र नहीं आया? शादी के बाद हुआ था इस तरह। हुआ क्या था, क्या हुआ था? कुछ कर रही थी आप, बैठी थी, सो रही थी, क्या हुआ? मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी, थप्पड़ मारा था, बेहोश हो गई थी, मैं गिर पड़ी थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसी रात में मुझे नज़र आया था आदमी। तो मैंने अपने मियाँ से पूछा, आप उधर खड़े थे? कहते नहीं, मैं तो इधर हूँ। तो वो सामने आदमी भी खड़ा हुआ था और वो भी था मेरे मियाँ की शक्ल में था। अच्छा, यानी कि आप बता रही हैं कि आप अपने बेड पे बैठी हुई थी, तो आपका मियाँ भी लेटा सोया हुआ था। हाँ जी, सोए हुए थे वो भी। तो जब आपने ड्रेसिंग की तरफ देखा तो वहाँ एक बंदा खड़ा था, हाँ जी, वहाँ पर बंदा खड़ा हुआ था से। आपके मियाँ की शक्ल का। हाँ जी, उसी तरह का खड़ा था, मुझे थप्पड़ मार कर गया था। तो क्या हुआ, थप्पड़ मार के आप गिर गई, ठीक थी क्या? आपने अपने मियाँ को बताया? हाँ जी, मैं गिर गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बेहोश हो गई थी। फिर मैंने जब होश में आई तो मैंने बताया था कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, फिर उन्होंने क्या मारा किया? किसी ने। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, सुबह रात का टाइम था, फिर उन्होंने कहा चलो सुबह देखेंगे। तो फिर सुबह मुझे लेकर गए थे किसी बाबा है, किसी के बाद दम कराने। तो उन्होंने कहा इसके कोई चीज़ है, आदमी है कोई इसके साथ। अच्छा, उस बाबे ने कहा कि आपके ऊपर कोई चीज़ है? हाँ जी, उन्होंने कहा चीज़ें हैं और वो इसके साथ निकाई गई हैं। आपके निकाह में यानी कि आ गई? हाँ जी, निकाह में आ गई, अब नहीं जा सकती। अब नहीं जा सकती? वो इसी तरह तंग करेंगी, नुकसान पहुँचाती रहेंगी इसको, ये कहा था उन्होंने फिर। अच्छा, नुकसान में से उसने थप्पड़ी मारा आपको? हाँ जी, थप्पड़ मारा। उसके बाद मुझे आहट होती रहती थी, डरती रहती थी मैं। जो उसके बाद मैं बीमार हो गई रहती थी, अक्सर बीमार रहती थी। कंधे भारी हो जाते थे, सिर भारी होता, दर्द होती थी, पूरा जिस्म मेरा ऐसे जकड़ा जाता था, जान ही नहीं होती थी जिस्म में। इस तरह रहती थी मैं, बीमार यानी कि रहती थी। हाँ जी। यानी जब से आपने उसको देखा उसके बाद आप बीमार रहना शुरू हो गई, जिसम जकड़ा रहना शुरू हो गया? हाँ जी, बीमार ही रहती थी मैं। 3 साल बाद फिर मेरी बच्ची हुई थी बड़ी। उसकी उसकी वो मैंने तवीज़ पहना था, तो उन्होंने कहा जब तक ये नहीं होगे तो इस बच्ची को भी नुकसान हो सकता है। कितना अर्सा इलाज करवाया आपने? 3 साल बाद शादी यानी कि मेरी बेटी हुई है, तो उससे पहले बस ये दम दरूद ही करवाते रहे हैं। तो ठीक हुई फिर आप? कभी ठीक हो जाती थी, कभी फिर उसी तरह हो जाती थी। तो ठीक नहीं हुई थी मैं। फिर हमने आपका प्रोग्राम देखा, सुना भी हुआ था, देखा भी आपका प्रोग्राम। फिर हमने नंबर नोट किया, आपको हमने बुलवाया कि हमें पता चले ये क्या है, क्या चीज़ है। तो आप हमने देखा प्रोग्राम में आप सब कुछ दिखाते हैं, किस तरह निकालते हैं या क्या चीज़ें हैं, आप सब हर चीज़ बताते हैं, इसलिए हमने फिर आपको बुलाया। यानी कि आप देखना चाहती हैं कि आपके ऊपर वाकई जादू है या वो जिन है जो आपके हस्बैंड की शक्ल में नज़र आता है? अगर है तो फिर उसका हल लो। हाँ जी, हल करवाने के लिए ही हमने बुलाया, क्योंकि मैं बीमार भी बीमार ही रहती हूँ। घर में भी मेरा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो मेरा मियाँ कहते हैं मैंने तुम्हें नहीं रखना, तुम बीमार हो। अच्छा, आपके मियाँ कहते हैं मैं मैंने रखना है, बीमार हुआ? बीमार हूँ मैं इसी वजह से, मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या होता है। लड़ पड़ती हूँ मैं, बर्दाश्त नहीं होती बात किसी की। जी ठीक है, ठीक। अच्छा नाज़रीन, मामी भी हैं, ये आपको क्या लगती हैं? इनकी मामी हैं, वो भी आई हुई हैं, उनके साथ भी कुछ मसले चल रहे हैं, तो उन्होंने भी दिखाना था, उन्होंने भी हमें कॉल की थी। आज भाईजान। अच्छा नाज़रीन, ये हैं, ये साथ बैठी हुई हैं, इनके साथ भी काफ़ी बकौल इनके काफ़ी इनके ऊपर जादू चला हुआ है, इनके साथ महलूक है।
तो ये उनके बेटे हैं। अच्छा भाईजान, हमें ये बताएं कि ये क्या मसले ये हमने आपके पहले प्रोग्राम वगैरह मैंने खुद देखे हैं, यूट्यूब पे भी देखे हैं और चैनल पे भी मैं देखता हूँ। तो फिर मैंने इसलिए आपको कॉल की और आपकी मेहरबानी, आप यहाँ आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वालदा का और मेरी कज़न का दोनों का हल निकले, ताकि इनको जो भी मसले हैं दूर है। क्योंकि 2-3 साल हो गए मेरी वालदा भी यानी कि इसी चीज़ में झगड़ी हुई हैं, लातों से बैठ गई हैं, फिर इनको चीज़ें नज़र आती। हाँ जी, ये टांगों से बैठ गई। फिर ना हमने अपने किसी पीरों से भी इलाज कराया, वहाँ से भी इनका अच्छा, आपके अपने पीर थे वो? जी उनसे भी कराया, तो क्या बना पीर? नहीं हो गई थी, फिर वैसे ही हो गया दोबारा। फिर अच्छा, इलाज हुआ उसके बाद फिर वैसे की वैसी हो वैसे ही हो गई। फिर इनको किसी ने काली लमाली का बताया, फिर ये वहाँ गए हैं। फिर वो काली लमाली इनको ठगती भी रही हैं, पैसे लेती रही हैं, जाती रही हैं, ये हमें बताए बगैर चली जाती थी। वहाँ तो वो काले इलम वाला बंदा था या औरत थी? औरत थी औरत काला इलम करती थी। जी। तो और ये उनके पास क्या करने की? ये इलाज के लिए गई थी कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो कब गई थी, कितना अर्सा हो गया उसे इलाज कराते हुए? ये 2 महीने 10-15 महीने बल्कि साल हो गया जाती हैं, लेकिन अब 2 महीने हो गए जो नहीं जा रही हैं ये अब। यानी 10-15 महीने से, यानी कि साल 1.5 साल हो गया है। हाँ, साल डेढ़। साल 1.5 साल हो गया जाते हुए। तो कोई फ़र्क पड़ा इनको? बस हो जाती थी, यानी कि वो जाती थी ये वहाँ पे, तो वो तब आपको पता काले लम चल पड़ता थोड़ा उस टाइम पे, हो जाती थी उस वक्ती तौर पे। फिर रूटीन वही रहती थी इनकी। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं क्या हो उनको? ये ना मेरे हर वक्त जी जिस्म भारी, और ये दिल पे जैसे कोई ऐसे खींच रहा है, और ये लातों को जैसे ना कोई मरोड़ रहा है, ऐसे चलने नहीं देता है लातों से कोई भी। और ये भारी हो जाती है, जैसे बहुत वजन हो जाती लातें वगैरह। अच्छा, टांगें वजनी हो जाती है, हाँ जी, जिस्म भी वजनी हो जाता है। हाँ बदली हो जाता है। तो ये कब से हो रहा है? ये हो रहा है 6 महीने हो गए। 6 माह हो गए। हाँ 6 माह। उससे पहले ठीक थी आप? हाँ मैं बिल्कुल चलती फिरती। इलाज करवाया था तो ठीक थी? हाँ जी। ये मेडिकल इलाज करवाया था? जी मैंने मेडिकल इलाज कराया था शालीमार हॉस्पिटल से इनका बेकायदा। तब ये ठीक हुई? तब ये ठीक हुई थी। फिर उसके बाद फिर ये बीमार हुई हैं, फिर वो काले इलम वाली आई है, फिर उससे करवाया जी। फिर आप डॉक्टर के पास दोबारा क्यों फिर ले गए? डॉक्टर ने दवाइयाँ जो दी हैं ना, मैं चेक करवाता था, वही दवाइयाँ वही मेडिसिन मैं इनको खिला रहा हूँ, लेकिन वो मेडिसिन भी खाती हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इनको। पहले एक खुराक आती थी, आराम आ जाता था। अब दवाई भी खाती कोई। फिर आप वो गई, वो काले इलम वाले के पास गए? जी गई थी। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने पानी पीने के लिए दिया था, इनक्स दिया था पहनने के लिए। तो बेहतरी आई? नहीं वैसे ही लातों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं बेहतरी नहीं आई, यानी कि इलाज करवाया आपने, ठीक नहीं हुई? ठीक नहीं हुई मैं। तो ठीक है नाज़रीन, आपने सुन लिया है। तो इंशाल्लाह हम जानने की और देखने की कि वाकई जादू है, इनके ऊपर जिन्नात हैं या कोई महलूक है। जैसे ये कहते हैं काफ़ी महलूक है, काफ़ी चीज़ें हैं इनके ऊपर। नाज़रीन को हम कोशिश करते हैं अब जानने की और देखने की कि वाकई इनके ऊपर इल्म है, जादू है, किसी ने करवाया है। अगर किसी ने करवाया तो वो कौन है? अब महलूक है या जिन है, कोई ऐसी महलूक जिन की तरह की, या जिन मौजूद है? अगर है तो वो क्यों है? किसी ने भेजा है या खुद से है या फिर वहम है इनका? तो जानने की और देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सारे ये बिस्मिल्लाह करते हैं। दूसरी बात है, कौन से वाला? बिस्मिल्लाह कर दूसरी। हाँ जी, तस्वीर बन रही है अभी। तस्वीर बन रही है। हाँ जी, तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन जैसे कोई जिन सी होते इस तरह की है। हाँ जी। ये तस्वीर नज़र आ रही है और आँखें यानी कि जिन के नहीं होती, जैसे जिन खोपड़ी, वो चेहरा है, इस तरह का चेहरा है जी। अच्छा, ये शक्ल नज़र आ रही है शक्ल भी नज़र आ रही है यानी कि इसकी। और इसकी शक्ल जो है जिन की तरह की शक्ल है। जी जिन की तरह शक्ल ऐसे ही है। आँखें इसकी रोशनी है दोनों में, हल्की हल्की, ठीक है। नाक भी आंखों में इसकी तेज़ रोशनी है। हाँ जी, रोशनी जैसे होती है वो है। और मथे पे यानी कि इसका वैसे जैसे ढांचा नहीं होता, ढांचे का सारा यानी कि उसका वैसा चेहरा। हाँ जी, ऐसी। हाँ जी, इसी तरह का ढांचा सा जिस तरह होता है, इसी तरह। ये वो जिन है जो आपके साथ होता है। जी। ये वो बंदा जो आपके हस्बैंड की शक्ल में नज़र जो आता है ना आपको बंदा, ये वो है। यहाँ पे अपनी शक्ल दिखा रहा है, जो इसकी असल शक्ल है अल्लाह ताला ने बनाई हुई। जब वो अपनी शक्ल चेंज करता है तो आपके मियाँ की शक्ल में आ जाता है। ये ऊपर भी वैसे ही शक्ल छोटी सी नज़र आ रही है, कोई चीज़ बनी हुई किस है, तरह की है? यानी कि शैतान की कोई चीज़ शक्ल है इसकी, ड्रोनी सी शक्ल है। ड्रोनी सी शक्ल है इसकी। बाल भी हैं लंबे लंबे से ना। हाँ
बाल बाल भी हैं। ऐसे बाल लमक रहे हैं उसके। हाँ जी, लट्टे जिस तरह लमकती है ना, इस तरह है। लंबे लंबे बाल हैं, हाँ जी, और छोटी सी शक्ल है, जो वो भी उसी तरह की है, ड्रोनी सी है। ड्रोनी सी है, हाँ जी, जिन्नों की तरह की। जिन्नों की तरह की। ये हाँ जी, ये नोक कोने में। जी ये और एक ये है। एक ये, हाँ जी, सेंटर में जैसे कोई खड़ा हुआ है, चल रहा है, इस तरह इसी तरह ढांचा सही है वो भी, लेकिन उसकी शक्ल नहीं नज़र आ रही। ऐसे जैसे चल रहे हैं। हाँ जी, जिस तरह चल रहा है इस तरह है। ये तो बंदर की शक्ल नजर, ये तो बंदर की शक्ल जैसी होती है ना, ये वैसी नजर आ रही बंदरनुमा शक्ल है। है। जी ये बंदर नुमा शक्ल है। हाँ जी, किस तरह की शक्ल है ये? इसी तरह की है, बंदर जिस तरह होता है, जानवर सा होता है कोई। बंदर की शक्ल का ये। हाँ जी, ये आपके साथ एक ये और ये 3 मखलूकें आपके साथ है, तीनों ही जिन्नात में से हैं। वो ही है, क्या है वो? जैसे पहले नज़र आया वो कोने में जिन सा। ये वाला? हाँ जी, आंखें भी हैं, ड्रोनी सी हैं वैसे। इसी शक्ल में ये भी है? नहीं, ये और है शक्ल। अच्छा, इसकी शक्ल और तरह की है। हाँ जी, इसकी शक्ल चेंज है, इसके दांत जैसे लमके हुए हैं। दांत निकले हुए हैं, बाल लंबे लंबे। जी ऐसे ही है। हाँ जी, इसी तरह की है शक्ल ना, जिस तरह दांत है और आंखें ऐसे जैसे टोया से नहीं बना होता, इस तरह हैं दोनों आंखें। हाँ जी, दांत निकले हुए हैं लंबे लंबे से, काले काले से हैं। अच्छा, एक ये हो गई, हाँ जी, एक ये, एक ये, एक ये है। कितनी टोटल? 1 2 3 4। ये ज़्यादा बड़ी है जो दरमियान में। ये ज़्यादा बड़ी है। हाँ जी, इंसान तो कौन ही आया? नहीं, इंसान कोई भी नहीं है। इंसान ना आने का मकसद है कि जादू आपके ऊपर नहीं हुआ हुआ। ये सारी मखलूक जिन्नात आपके साथ हैं। 5 जो टोटल हैं, एक नीचे, 2, ये 3, ये 4 और ये बीच में 5। गिने ज़रा कितने हैं जी? चारों कोने पे और एक सेंटर पे है। चारों कोनों में एक सेंटर। जी 5 हो गए। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं और? जरा नहीं। बंदूक की तरह करें। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जो दरमियान में है, जो चल रहा है, एक वो है आदमी। ठीक है। ये तो कोई पुतला सा बन गया। ये पुतला जो बना हुआ है, ये औरत का लग रहा है कि मर्द का लग रहा है? ये पुतला। पुतला है, पुतला। अच्छा, हाँ जी, ये पुतला बना हुआ है इनका। नहीं सुइयाँ भी यानी कि है साइडों पे सुइयाँ भी लगी हुई हैं उसको। सुइयाँ लगी हुई हैं पुतले। ये पुतला इनका बनाया हुआ है। ये इनके ऊपर चला हुआ है जादू। पुतले का पुतला बना के सुइयाँ लगा के ये सामने आ गया पुतला। जी ये पुतला, ये नीचे भी है, ये एक चेहरा ये सेंटर वाला नज़र आ रहा है। इसका हुलिया तो बोलो किस तरह का है? इसका हुलिया नीला है, ये नीले रंग का है ये। ये ब्लू कलर का है। जी ब्लू रंग का है। आंखें किस तरह की है इसकी? आँखें इसकी ब्लैक हैं। नाक है इसका? हाँ, नाक भी थोड़ा सा यानी कि नाक निकला हुआ है। लंबा है, मोटा है, किस तरह का है? मोटा, जैसे मोटा नाक होता है ना वैसे है। अच्छा, आंखें काली हैं, नाक मोटा सा है, जी आंखें काली और नाक मोटा है इसका। चेहरा लंबा है, गोल है। चेहरा भी गोल है इसका। यानी कि चेहरा इसका जो है ना मोटा है काफ़ी, और नीचे का सब पतला है। और हाथ टैप भी जैसे ही निकले हुए हैं साइडों पे ना, ये हाथ होते हैं वैसे हाथ भी हैं इसके। नीले कलर का है। हाँ जी, नीले ब्लू रंग का। जैसे हिंदुओं के वो नीले कलर का एक भगवान होता है या किस तरह का? हाँ जी, ऐसे ही जैसे उसने अपने भगवान को रंगा हुआ था नीले ब्लू कलर में। जी ये हिंदुओं का जैसे ब्लैक नीले रंग का उनका पंडित लगा लो, जैसे जिसे कहते हैं, ये वैसा है। ये भगवान कह लें, भगवान कह ले, वही जिसे ये लोग पूछते हैं वो जिसने है। हाथ में कुछ एक वो पकड़ा होता है, क्या लंबा था डंडा? हाँ कृष्णा। हाँ जी, पे छोटी सी पकड़ी होती है एक। हाथ में वो त्रिशूल सा पकड़ा होता है। ये उसी तरह का लग रहा है। ये वैसे ही लग रहा है ये, और चल रहा है यानी कि जैसे जा रहा है। जैसे उनका भगवान नीले कलर का वो हाथ में त्रिशूल पकड़ के जा रहा होता है। सेम वैसे ही यानी कि चल रहा है, ये जा रहा है। ये नीला ही है, लेकिन ये इसकी एक रेड चमक रही है और एक वाइट चमक रहा है। क्या? आंखें जैसे चमकती हैं किसी की। अच्छा, एक आंख रेड है, एक आंख वाइट है और चमक रही है। जी वाइट है, ऐसी चमक रही हैं दोनों। और ऊपर बेकायदा जैसे चेहरा सा बना हुआ है, 2 आंखें, और जैसे कुत्ते का नहीं होता चेहरा, वैसे बना हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, ये भगवान आ गया उनका। जी ये उनका भगवान आ गया। नीले कलर में हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है इसने। जी ऐसे ही है, उसने वो पकड़ा हुआ।
और ये क्या है, ये पुतला आ गया, जी ये पुतला है और सुइयाँ इसको खुबी हुई हैं। इसके अलावा कुछ नहीं और? इसके अलावा कुछ नहीं। और एक वो जो नुक्कड़ पे देखा है जी ये ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की कि वाकई इनके ऊपर जादू है या कोई महलूक है, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा, हमारी बहन जी हमें ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा है? जिन की शक्ल में देखा मैंने, क्या हुलिया था उसका? जिन जिस तरह खोपड़ी होती है ना, जिनकी ढांचा होता है, इस तरह का देखा है। कितने थे? 5 थे, एक के लंबे बाल थे, वो भी ढांचा सही चेहरा नज़र आया, और दूसरा भी इसी तरह था, और एक के लंबे दांत थे, ड्रोनी था। हाँ जी, एक के लंबे लंबे दांत थे, निकले हुए थे, ढांचे की शक्ल में था, और एक बांदर के शक्ल में था। इस तरह के ही थे। 4-5 थे? हाँ जी, 4-5 थे। सारे देखे आप? सारे देखे हैं मैंने। अच्छा, आप साथ खड़े थे, आपने क्या क्या देखा है इनके साथ? मैंने भी यही देखे। एक जो था वो वाजिया नज़र आ रहा था, यानी कि बड़ा सा चेहरा। फिर एक ऊपर फर्स्ट हुलिया क्या था उसका? ढांचा सा जैसे खोपड़ी होती है वैसे खोपड़ी थी। और जो एक ऊपर था फर्स्ट पे उस वो भी ढांचा ही था, और उसके थोड़े लंबे लंबे बाल भी थे। फिर एक उस साइड पे था वो भी ऐसे ही था, बंदर की शक्ल वाला। और एक जो नीचे था वो भी उसके खोपड़ी थी और लंबे लंबे उसके दांत थे। दांत निकले हुए थे लंबे हाँ लंबे? जी, ऐसे लंबे लंबे। यानी 5 महलूक थे, 5 जिन्नात। मखलूक़ें जी, 5 मखलूक़ें देखी हैं। कोई इंसान नहीं है। इंसान कोई नहीं है बीच। नाज़रीन, इंसान ना आने का मकसद है कोई बंदा या औरत ना आने का मकसद ये है कि उससे जादू नहीं है। इनके ऊपर ये सारी महलूक थी, और ये थी शादी के बाद। ये जिस घर में इनकी शादी हुई है वहाँ गई, वहाँ से इनके साथ अटैच हुई ये चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ताला आपने दुआ इनके लिए करनी है स्पेशल, कि इनके काम का वसीला हम बन जाए, और हम साथ हमारे लिए दुआ करनी है कि हम भी इनके काम का वसीला बन जाए। ठीक है, तो अब इनकी जो मामी हैं उन्होंने क्या क्या देखा है, ज़रा उनसे पूछे। अच्छा, ये आपकी वालदा हैं? जी ये मेरी वालदा। आप भी साथ ही खड़े थे, देख रहे थे, जी मैं क्या देखा? इनका एक पुतला देखा मैंने नुक्कड़ पे बना हुआ, और उसको पुतले पे सुइयाँ लगी हुई थी। और एक सेंटर में देखा इंसान यानी कि वो जैसे इंडिया का पादरी जिसे वो कहते हैं हिंदू भगवान? भगवान जी, नीला सा उसने अपने आप को करा। जो नीले रंग का उनका भगवान होता नीले रंग का भगवान होता है, और हाथ में वो त्रिशूल वो हाथ में उसने। है, ये सारा वो उन्हीं की शक्ल का भगवान, ये ब्लू रंग का यानी कि नीला नीले रंग का। रंग का था सारा। और एक नुक्कड़ पे और था फर्स्ट के ऊपर पे साइड पे, तो वो जैसे कुत्ते की शक्ल की थी, यानी कि आंखें भी और उसका चेहरा भी, नाक भी सेम, यानी कुत्ते का चेहरा था वो। तो नाज़रीन, ये इनकी वालदा हैं, और उस बच्ची की ये मामी है। तो ये हैं जो ब्लैक मैजिक जो करते हैं, काला इलम करते हैं, वो जो औरत जिनके पास ये जाती रही हैं। अब नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो काला जादू करते हैं, काला इलम करते हैं, इनकी वालदा उनके पास जाती रही हैं, तो काले इलम से मुराद बुरी चीज़ें, गंदा इलम। और देखें, वो उन्हीं के ऊपर वो नीले रंग का भगवान आया, जिसने हाथ में वो त्रिशूल होता है उसके हाथ में। हमें तो पता है कि वो उनका भगवान है, पर उसका नाम कृष्ण है, क्या है, नीले रंग का होता है वो। तो वो आपने जैसे जैसे ये देख रहे थे, साथ साथ आप भी देख रहे थे, वो बिल्कुल ब्लू कलर का था, नीले रंग का था, हाथ में उसके चीज कुछ डंडा सा या त्रिशूल था, वो होना तो त्रिशूल चाहिए। तो ये उनके पास जाती रही हैं जिन जो काला इलम करती हैं। मकसद ये हमारा कहना है कि जो काला इलम करते हैं, तो आपने भी इनके लिए स्पेशल दुआ करनी है, इनके जादू के हल के लिए हम इनके काम का वसीला बने। तो नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आमिर कादरी को इजाज़त दें नए प्रोग्राम के साथ। इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।